हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 39 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। स्पोर्ट्स स्टोर सेल्स पैक ऑफ शटल्स इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, आपको ये शटल्स गिवन है। द शटल्स आर पार्शली स्टैक्ड इनसाइड वन अनदर। देखिए जो हमारी शटल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के अंदर ऐसे फिटेड हैं। तो आपको क्या गिवन है, ये जो शटल्स हैं स्टैक इनसाइड वन अनदर, ये ऐसे क्या है, फिटे एक दूसरे के अंदर। क्या गिवन है, ईच शटल हैज़ ए लेंथ ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। कि जो आपकी शटल है उसकी आपको कंप्लीट लेंथ कितनी गिवन है, आपकी यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर ऑफ ईच शटल कॉक इज इनसाइड दी अनदर। देखिए क्या गिवन है, जैसे ये क्या है, एक दूसरे के अंदर फिट हैं यहाँ पे ये शटल्स। तो यहाँ पे आपको जो ये लेमन पार्ट आपको कलर दिख रहा है, ये आपको कितना गिवन है, जो कंप्लीट शटल है उसकी लेंथ आपको 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। और जो आपको यहाँ पे वाइट शटल के अंदर लेमनेड आपका कलर जो दिख रहा है अंदर, वो कितना गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। वो आपको कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। और जो आपको ये पार्ट बाहर दिखाई दे रहा है, ये हमारा कितना है, यहाँ पे ये लेंथ हमारी कितनी रह जाएगी, कंप्लीट आपकी शटल की कितनी है 10.5, जिसमें से आपका लेट कर लेंगे हम यहाँ तक पार्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है शटल के अंदर 7। तो आपका जो बाहर पार्ट दिख रहा है शटल का वो कितना बच जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। दैट इज़ हमें जो ये पार्ट बाहर दिखाई दे रहा है वो पार्ट कितने 3.5 सेंटीमीटर। द शटल डू नॉट मूव एट ऑल। ये देखिए सिलेंड्रिकल जो ये वेसल्स गिवन है आपको यहाँ पे, ये इस तरीके से है कि ये आपकी क्या नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रही है। द कंटेनर इज मेड सच दैट नो एक्स्ट्रा स्पेस इज लेफ्ट एट द टॉप और एट द साइड्स ऑफ कंटेनर ईच पैक कंटेन 6 शटल। पूरा जो हमारा सिलेंड्रिकल शटल भरी हुई है जिसके अंदर, वो जो हमारा बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप में, उसके अंदर कितनी शटल्स फिल्ड हैं 6 शटल हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है। अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ए लेबल इज प्रिंटेड टू कवर द एंटायर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इन रियल। देखिए मेरे पास ये एक शटल का जो रखा है सिलेंड्रिकल शेप में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ लेबल इज प्रिंटेड टू कवर द एंटायर सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। देखिए ये परी जो यहाँ पे ये लेबल लगाया गया है आपका, ये क्या है, सारा हमारा सिलेंड्रिकल के कर्व पार्ट पे, देखिए राउंड पार्ट पे है, टॉप और बॉटम पे नहीं होता है। टॉप और बॉटम पे हमारा लिड लगा होता है, कवर लगा होता है। और यहाँ पे हमारी क्या गिवन है, और कि इफ़ देयर इज़ अ 1 सेंटीमीटर ओवरलैप वेयर द एंड्स ऑफ द लेबल मीट। कि देखिए जहाँ पे आपका ये लेबल है, ये आपकी ओवरलैपिंग, थोड़ा सा फट गया है ये, तो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। जो ये कितनी गिवन है आपको, ये इतना एरिया की, ये इतनी लेंथ कितनी गिवन है, ये आपको जो मैं पेन के साथ मार्क कर रही हूँ ओवरलैपिंग है, जो ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द लेबल। कि हम जो ये लेबल लेंगे हमारी जो रैप करने के लिए, उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी हमारा पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि शीट हमारी रेक्टेंगुलर होगी यहाँ पे। देखिए तो 1 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई ओवरलैपिंग, वेयर द एंड्स ऑफ द लेबल मीट, फाइंड द मेजर। अब देखिए जो हमारी शीट होगी, जो हम राउंड शेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट पे फोल्ड करेंगे। आपको क्या गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर तो आपका क्या गिवन है, ओवरलैपिंग का गिवन है आपको। ठीक है, तो जो पार्ट आपके ये लेंथ वाला पार्ट बनेगा, ये हमारा जैसे ही हम लपेटेंगे हमारे सिलेंड्रिकल के कर्व पार्ट पे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सरकमफ्रेंस वाला पार्ट बनेगा जो हमारी लेंथ होगी। और जो आपकी ये ब्रेड्थ होगी दैट इज़ विड्थ, जो हमारी लेवल की विड्थ होगी वो आपका क्या होगा, हाइट होगी सिलेंडर की। तो अगर हम सिलेंडर की हाइट निकाल दें तो वो हमारे जो लेबलिंग करेंगे हम नाम की, तो वो हाइट आपकी किसका काम करेगी, विड्थ का। और सरकमफ्रेंस होगा जो आपका सर्कुलर बेस होता है सिलेंड्रिकल का, तो वो आपकी लेंथ का काम करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर ओवरलैपिंग के लिए भी ज़रूरत है। सो जो सरकमफ्रेंस आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तब जाके आपकी लेबल का क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस में 1 ऐड कर देंगे, तब जा कर के हमारी लेबल की क्या बनेगी, लेंथ बनेगी।
तो अब कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैसे करना है इसको हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 6 शटल गिवन है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे ये 6 शटल्स गिवन है। देखिए फर्स्ट शटल कितने दिखाई देगी हमें, 3.5। सेकंड ये ओवरलैपिंग में है तो हमें पार्ट कितना बाहर दिखाई देगा, सिर्फ 3.5 दिखाई देगा 5 शटल्स का। 6 शटल हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगी, कंप्लीट दिखाई देगी। तो ये आपको कितनी दिखेगी, 10.5। तो अगर हम 10.5 में जो 5 शटल्स हैं उनकी हम लेंथ निकाल दें तो सबको ऐड करके हमारी क्या आ जाएगी, सिलेंडर की क्या आ जाएगी, हमारी लेंथ आ जाएगी या फिर हाइट बोल लेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए 10.5 जो फर्स्ट शटल है और 5 शटल है जिसमें से एक की हाइट कितनी है हमारी, 3.5 जो हमें दिख रही है। सो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 शटल का तो हमारे यहाँ पे आ गया, एक शटल ये टोटल 6 का निकल गया। तो 6 की हाइट हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 28.0 सेंटीमीटर। दैट इज़ हमारी हाइट कितनी आ गई, तो हाइट हमारी सिलेंडर की कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे जो कर्व पॉइंट में हमारी लेंथ तो हमें मिल गई, यहाँ पे हमारी जो ब्रेड्थ होगी। लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले सिलेंड्रिकल का जो हमारा बेस होता है सर्कुलर होता है उसका हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो क्या हो गया, देखिए फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2πr। अब यहाँ पे देखिए रेडियस आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। सो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू बोली हुई है इन्होंने, 7/2। तो कितनी आ गई हमारी सर्कमफ्रेंस, 22 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कमफ्रेंस आया है ये हमारा होगा सिलेंड्रिकल पॉइंट पे कितना हमारा लेवल हमें दिखेगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर हमारा क्या जा रहा है, ओवरलैपिंग में भी जा रहा है। तो हमारी लेंथ कितनी आएगी, जो हम लेबल लगाएंगे उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर प्लस में 1 ओवरलैपिंग का, दैट इज़ 23 सेंटीमीटर। सो हमारी लेबल की मेजरमेंट आ गई है कि लेंथ हम लेंगे 23 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हम क्या लेके चलेंगे, विड्थ लगा लो, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, सीमा हैज़ एन एम्प्टी कंटेनर आफ्टर यूजिंग ऑल द शटल्स शी फिल द कंटेनर टू ब्रिम विद स्फेरिकल मार्बल्स। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था शटल का ये अभी यूज़ कर लिया हमने सारी शटल्स, तो ये खाली हो गया है। अब हमने इसको किसके साथ भरना है, स्फेरिकल मार्बल्स, कंचे आते हैं जो। तो उनकी रेडियस कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। इफ़ ओनली 60% ऑफ द कंटेनर्स वॉल्यूम, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम होगा, जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आ जाएगा, πr² h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7/2। हाइट हमने अभी निकाली थी, दैट इज़ 28। कैंसिल कर लेंगे, 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14। देखिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 11 × 7 × 14 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। तो अब हम निकालेंगे कि हमारे जो मार्बल्स हैं टोटल स्पेस कितना ले रहे हैं, हमारा 60% ले रहे हैं, 60% ले रहे हैं। उसके बाद हमने निकालना है कि कितने मार्बल्स फिट होंगे जो सिलेंडर के अंदर हम करेंगे। सो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो आपका स्पेस ले रहे हैं मार्बल्स डिवाइड बाय में एक मार्बल कितना स्पेस ले रहा है उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो सबसे पहले काम हमारा है कि टोटल स्पेस हमारा मार्बल्स कितना ले रहे हैं हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, 11 × 7 × 14 क्यूबिक सेंटीमीटर। एन मार्बल्स हमने मान ली कि हमारे टोटल मार्बल्स कितने हैं कंटेनर के अंदर, एन मार्बल्स। तो एन मार्बल्स जो हमारा वॉल्यूम कंटेन करेंगे सिलेंडर के अंदर, जो हमारा कंटेनर है सिलेंड्रिकल उसके अंदर कितना है, 60% जितना भी हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका वॉल्यूम होगा। सो निकाल देंगे 60 / 100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम सिलेंडर का क्या है, 11 × 7 × 14 वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक स्फेरिकल मार्बल हमारा कितना वॉल्यूम कैरी करेगा, 4/3 πr³। रेडियस हमारी स्फीयर की कितनी गिवन है, 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, 1 का क्यूब 1।
क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें निकालनी है नंबर ऑफ मार्बल्स, दैट इज n निकालना है। सो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे मार्बल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मार्बल। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो वैल्यू पुट करेंगे 60 डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई 11 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 4/3 22/7। क्या करेंगे यहाँ पे, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, नंबर्स आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो 4/3 का बन जाएगा 3/4 और आपका 22/7 का बन जाएगा 7/22। सो यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे। 11 की टेबल पे कैंसिल हो गया हमारा, 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। क्या रह गया हमारा, 2 की टेबल पे आपका 14 कैंसिल हो गया। हमारा रह गया 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 10 इंटू 2। तो हमारा सॉल्व करके क्या आ गया, 3087 डिवाइड बाई 20। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कितना आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तुम्हारा आ गया 154.35। सो 154.35 हमारी n की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखिए 154.35 मार्बल हम ऐड नहीं कर सकते, आपके कम्प्लीटली फिट होंगे जो, तो आप कितना लोगे 154, क्योंकि अगर हम 155 लेंगे तो वो आपके फिट नहीं होंगे, वो आपका थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम नहीं डाल सकते। तो n की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट कितनी आएगी कि कितने मार्बल्स हम डाल सकते हैं, 154। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया कि विड्थ हमारी रिक्वायरमेंट होगी 28 सेंटीमीटर, जो हमारी लेवल की होगी, लेंथ कितनी होगी 23 सेंटीमीटर। डिपेंड करते हैं आप इसको लेंथ बोलते हो, इसको विड्थ, या फिर ये वाली साइड को आप लेंथ बोलते हो और इसको विड्थ बोलते हो। सो इस चीज़ में घबराना नहीं है, आपकी दोनों ही सही है, आपकी लेबलिंग सही आपकी होगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ए हाउसिंग सोसाइटी इज बीइंग डेवलप्ड एंड द बिल्डर मस्ट डिज़ाइन ओवरहेड वाटर टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सोसाइटी है जहाँ पे वो क्या करवा रही हैं, जो वाटर टैंक है वाटर स्टोरेज के लिए वो क्या बनवा रही है, टैंक बनवा रही है। टू एंश्योर बेस्ट डिज़ाइन, वो बेस्ट डिज़ाइन चाहते हैं। द बिल्डर इज़ इवेल्युएटिंग 2 टाइप्स ऑफ वाटर टैंक्स। जो डिज़ाइन किया है, जो बिल्डर है, उन्होंने 2 टाइप्स के टैंक बताए हैं, उनमें से हमें चूज़ करना होगा। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट उन्होंने जो टैंक बनाया है सिलेंड्रिकल बनाया है, सेकंड उन्होंने बनाया स्फेरिकल। आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल की, और सिमिलरली आपको स्फेरिकल की भी क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द टैंक मस्ट होल्ड एटलीस्ट 35,000 लीटर ऑफ वाटर, कि जो हमारा टैंक है उसके अंदर 35,000 लीटर पानी आना चाहिए। तो आपको देखना है यहाँ पे कि क्या बोला गया है आगे, कि इनमें से कौन सा आपका 35,000 लीटर पानी स्टोरेज करता है। देखते रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरत होगी हमें। द बिल्डर इज़ कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ 2 टैंक्स। जो ये 2 टैंक्स हैं सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, इन दोनों टैंक्स को उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। टैंक डिज़ाइन टू सी विच वन मीट दी वाटर स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है 35,000 लीटर पानी की, जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन टैंक्स की स्टोरेज जो वॉल्यूम होगा इनको कंपेयर किया गया है। विच टैंक मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट, कि 35,000 वाली रिक्वायरमेंट इन दोनों टैंक्स में से कौन सी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, वही हम डिज़ाइन चूज़ करेंगे। तो हमारा टास्क यहाँ पे क्या होगा कि हम दोनों के पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल टैंक कितना वॉल्यूम स्टोर कर सकता है। देन हम चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई रेडियस 2
एंड हाइट आपको गिवन है 3.5, दैट इज़ 35/10 लिख लेंगे इसको हम। 7 से कैंसिल हो गया 5, 5 से कैंसिल हो गया 2, 2 से कैंसिल हो गया। सो 22 2s आर 44 मीटर क्यूब। तो क्यूबिक, एक क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के इक्वल। सो 44 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? 44,000 लीटर। रिक्वायरमेंट हमारी 35,000 की थी, इसका मतलब सिलेंड्रिकल टैंक हम चूज़ कर सकते हैं। 44,000 लीटर आ रहा है। अब हम देखते हैं स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम क्या आएगा। वॉल्यूम क्या आएगा स्फेरिकल टैंक का? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस हमारी कितनी है? 2.1, दैट इज़ 21/10। हमने डेसिमल ओपन कर लिया है यहाँ पे। कैंसिल आउट करेंगे, देखिए क्या आता है। हमारी वैल्यू आ गई 38808 डिवाइड बाई में 1000, दैट इज़ हमारी वैल्यू आ गई 38.808 क्यूबिक मीटर। मीटर में है यूनिट्स हमारी। तो हमारी यहाँ पे देखिए, अगर 1 मीटर क्यूब 1000 है तो सिमिलरली लीटर में निकाल लेंगे हम। सो लीटर में निकालने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया? 38,808 लीटर। देखिए हमें रिक्वायरमेंट है 35,000 की। फर्स्ट केस में आया 44,000, सेकंड केस में आया 38,000 प्लस आया है। दोनों ही रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? फिल कर रही हैं। सो दोनों में से हम दोनों चूज़ कर सकते हैं। सो विच टैंक मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट? बोथ टैंक मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट। इसका आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट है हमारा 42, विच ऑफ द टू टैंक्स डिज़ाइन विल रिक्वायर स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन दस रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया इन दोनों में से सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल टैंक में किसका कम है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसकी जो कॉस्ट हो मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या हो? कम कॉस्ट हमारा लगे। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या है? 2πr, r प्लस में h। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7। रेडियस हमारी 2 है, 2 प्लस में 3.5 हाइट हमारी गिवन है। सो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3.5 5.5। सो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया? 484/7 मीटर स्क्वेयर। आप चाहें तो पाई में भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो स्फेरिकल आपका टैंक है पाई उसमें भी आएगा, कंपैरिजन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे पाई में भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको पाई में छोड़ना है तो क्या होगा? 2 × पाई आर इंटू में r प्लस h की वैल्यू 5.5। तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 2 22 पाई मीटर स्क्वेयर। और अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 484/7 मीटर स्क्वेयर। अब हम निकालेंगे स्फेरिकल जो हमारा टैंक है। देखिए स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल टैंक अगर हम पाई में ही निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई आर स्क्वेयर। 4 पाई मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है हमारी टैंक की? 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो वैल्यू आ गई हमारी 1764 पाई मीटर स्क्वेयर। 17.64। तो अगर पाई में रखोगे 17 और यहाँ पे कितनी है 22, तो वॉल्यूम एरिया किसका कम आ रहा है? हमारा स्फेरिकल टैंक का। अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, इंटू 22/7 तो मीटर स्क्वेयर। कैलकुलेट कर लेना यहाँ से और हमारी वैल्यू आ जाएगी 388.08 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वेयर। सो 388/7 अप्रोक्सीमेट हम मान लेंगे, और ये क्या आ रही है? 484/7। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर से हमें क्लियरली पता लग रहा है 388, दैट इज़ हमारा स्फेरिकल टैंक का क्या है? सरफेस एरिया कम है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा कि स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया किसका है? हमारा स्फेरिकल टैंक का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 43। द हाउसिंग सोसाइटी प्रेफर द सिलेंड्रिकल टैंक ड्यू टू इट्स प्रेगमेटिक डिज़ाइन एंड ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने क्या किया? सोसाइटी ने ना सिलेंड्रिकल टैंक प्रेफर किया क्योंकि इसके डिज़ाइन की वजह से और जो ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन की बनाने में भी आसान है। बट बिल्डर ने क्या डिसाइड किया? नीड्स टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाई 20%। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या आया था? सिलेंड्रिकल टैंक था जो हमारा
44 क्यूबिक मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 44,000 लीटर। ठीक है, 20% से वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हैं अकाउंट फॉर फ्यूचर वाटर डिमांड, कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी इसीलिए उन्होंने वाटर जो टैंक है उसका 20% वॉल्यूम बढ़ा दिया है। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम 20% ऑफ 44, सो 20 डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई 44 यानी 8.8 मीटर क्यूब। सो 8.8 उन्होंने बढ़ा दिया वॉल्यूम के अंदर। सो इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, सिलेंड्रिकल टैंक जो था, सो 44 प्लस में 8.8 बढ़ा दिया उन्होंने। सो कितना आ गया 52.8 मीटर क्यूब। अब आपको क्या बताना है, टू अचीव दिस 52.8 जो आपका वॉल्यूम आया है उसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टैंक की हाइट बढ़ा दें, रेडियस नहीं बढ़ानी कि हमारा जैसे नीचे का सरफेस एरिया तो उतना ही रहेगा। हाइट पहले कितनी थी हमारी 3.5 मीटर थी और रेडियस थी हमारी 2 मीटर। तो अब उन्होंने क्या किया, हाइट को इंक्रीज करने की सोची है ताकि हमारा जो वॉल्यूम है 20% बढ़ जाए। रेडियस क्या रहेगी हमारी सेम, हाइट हम मान लेते हैं हमारी कैपिटल H है। तो अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम आया है जो टैंक की हाइट बढ़ाने के बाद वो कितना वॉल्यूम आया है 52.8। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 52.8 इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस हमारी सेम है और हाइट हमने कैपिटल H मानी है, आप चाहो तो स्मॉल h मान सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू में h, कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या आएगी 52/8 डिवाइड बाई 10, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 डिवाइड में, इसी तरीके से 2 भी आपके डिवाइड्स में चले जाएंगे। तो h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगी देखिए 11 की टेबल पे कैंसिल करेंगे 2 48, 2 8 की टेबल पे ये 6 पे कैंसिल हो गया। देखिए 2 की टेबल पे 24, फिर 2 की टेबल पे 12, फिर 2 की टेबल पे 6। तो अब हमारा आ गया 6 इंटू 7, h की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 4.2 और हाइट की यूनिट मीटर। यानी जो नया टैंक आया है उसकी हाइट कितनी होगी हमारी 4.2 मीटर। और यहाँ पे हमारा 12 चैप्टर ख़त्म होता है। 13 एंड 14 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 ही चैप्टर हमारे रह गए हैं। 43 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 7 आर लेफ्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आ रहा हो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके क्लासमेट्स हैं या आपके नेबरहुड में हैं वो भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस, डू योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.